जय हिंद साथियों, मैं रवि आप सब लोगों का इस करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में स्वागत करता हूं। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से आप सब लोग पढ़ रहे होंगे। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक हो जाएगा स्पोर्ट्स न्यूज। जो लास्ट के 6 मंथ की हम स्पोर्ट्स न्यूज डिस्कस करने वाले हैं वो जनवरी से लेकर कर आपका जून 2026 तक की। इसके अलावा आप सब लोग जो है ये दिल मांगे मोर के ऊपर आप जाके जो है अपने इन्हीं को जो है वो आप टेक्स्ट फॉर्मेट में आराम से देख सकते हो और आपको पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगी। आपका अगला टॉपिक जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो आपको अगली टॉपिक जो आपको क्लास मिलने वाली इस सीरीज में साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा कल हमारी क्लास एक सुबह जो 10 बजे है जिसमें हम मंथली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जुलाई वाली। आप उसमें भी आप सुबह 10 बजे मिलना और जुड़ना ना भूलिएगा। चलिए तो स्पोर्ट्स न्यूज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट होगा उसके ऊपर मैं स्टार मार्क्स लगाते हुए आपको चलूंगा। चलिए जेमिनी, गूगल जेमिनी आप सबको पता है। इन्होंने जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो आईपीएल के साथ में आप सब लोगों ने आईपीएल देखा हो तो वहां पर उन्होंने बताया भी है कि आप गूगल और एआई से पूछ सकते हो कि क्या क्या ये खिलाड़ी ऐसे क्यों शॉट्स खेलता है, ये सारी की सारी चीजें वगैरह आपने देखी हुई जब आपने मैच देखा होगा। तो याद रखना था, हाल ही में गूगल जेमिनी ने क्या किया सर, आईपीएल के साथ में जो है वो एमओयू साइन किया, 3 साल के लिए साइन किया सर। कितने करोड़ में? 270 करोड़ रुपए में। तो 270 करोड़ रुपए में डील हुई है, याद रखना। साइना नेहवाल ने क्या बोल लिया? साइना नेहवाल ने रिटायरमेंट ले लिया बैडमिंटन से रिटायरमेंट ले लिया है। क्यों जानी जाती है ब्रॉन्ज मेडल के लिए। पहली महिला हो जाएगी बैडमिंटन में जिन्होंने मेडल जितवाया था 2012 के लंदन ओलंपिक में। इन्होंने अगर बात की तो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था बैडमिंटन के अंदर। नेट सेवर ब्रांड ये बड़ा इंपॉर्टेंट याद था, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेट सेवर ब्रांड जो है ये भी आपकी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। इंग्लैंड की खिलाड़ी लेकिन मुंबई इंडियन की साइड से खेलती है ना। मुंबई इंडियन की साइड से खेलती है डब्ल्यूपीएल में, मुंबई इंडियन की साइड से खेलती है। याद रखना पहली महिला बन गई जिन्होंने क्या बनाई है, डब्ल्यूपीएल की हिस्ट्री में सेंचुरी बनाई है। याद रखना था किसके अगेंस्ट बनाई थी? आरसीबी के अगेंस्ट बनाई थी। ठीक है जी। अगला एलिसा हेली ये भी इंपॉर्टेंट है, क्रिकेटर है, रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दिया है। एलिसा हेली क्रिकेटर है, कहां की? ऑस्ट्रेलिया की है, वुमेन्स क्रिकेटर थी। इन्होंने क्या कर दिया है? अनाउंसमेंट कर दिया कि जी अब मैं क्रिकेट नहीं खेलने वाली। आगे बढ़े, लद्दाख जो है वो 6th खेलो इंडिया विंटर गेम्स की जो है उन्होंने होस्ट किया। तो लद्दाख ने जो है वो क्या बना? लद्दाख क्या था सर? होस्ट था सर। क्या? 6th खेलो इंडिया विंटर गेम। और इसमें जो है टॉप पर कौन रहा? तो हरियाणा जो है इसमें टॉप पर रहा, याद है ना, मेडल टैली के अंदर। विजेंदर सिंह आप सबको पता होगा। विजेंदर सिंह अगर बात करें तो आपके बॉक्सर हैं, ये एशियन बॉक्सिंग काउंसिल के क्या बने हैं? मेंबर बन गए हैं। आर्यन वर्षनवे जो है वो इंडिया के जो है 92 ग्रैंड मास्टर जो है चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। आर्यन वर्षने आपको याद रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। विदर्भा, अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट। विदर्भा ने जो है वो क्या जीती भाई साहब? विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। और इसने किसको हराया है भैया? सौराष्ट्र को इसने हराया है। तो ये आपकी जो है सारी की सारी अगर बात करें तो करंट अफेयर हो जाएंगे जो जनवरी की है। विराट कोहली अब जो है वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए इंटरनेशनल क्रिकेट में। विराट कोहली जो है सेकंड हाईएस्ट जो है वो क्रिकेटर बन गए हैं रन करने वाले। उन्होंने किसको सरपास किया? कुमार संगकारा को सरपास किया है। ठीक है ना। दीप्ति शर्मा हाईएस्ट विकेट टेकर हो गई है वुमेन टी20 इंटरनेशनल में। तो महिलाओं में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट जो किन के नाम हो गया? दीप्ति शर्मा के नाम हो गए, याद रखना। मैग्नस कार्लसन ऑब्वियसली चेस खेलते हैं, लेकिन इन्होंने क्या जीता? इन्होंने जीता है वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप 2026 या 2025 आप बोल सकते हैं, उसको जीता है। किसने जीता है भाई साहब? मैग्नस कार्लसन ने जीता है। मैग्नस कार्लसन आपको याद रखना है। सॉर्ज मारिन जो है वो इंडियन वुमेन हॉकी की टीम के जो है कोच बनाए गए हैं। मैंने आपको बताया भी था, ये मैंने आपको अपॉइंटमेंट में भी पढ़ा दिया था। देविका सिहाग जो है उन्होंने जो है वो थाईलैंड मास्टर 2026 जो है वो जीत लिया है। ठीक है ना। तो यहां पर जो है वो दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें जो आपके दीप्ति शर्मा वाली आपको याद रखना और विराट कोहली वाली आपको याद रखना और मैग्नस कार्लसन, ये 3 चीजें आपको जरूर याद रखने की जरूरत है। चलिए फैब के अंदर बात करते हैं। फरवरी में कार्लोस अल्कराज, ऑब्वियसली कार्लोस अल्कराज आपके टेनिस प्लेयर हो जाएंगे। इन्होंने क्या जीता है? इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। और इसके साथ ही जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के साथ ही जो है ये यंगेस्ट पर्सन बन गए हैं जिनके पास कंप्लीट कैरियर स्लैम है। कैरियर ग्रैंड स्लैम क्या होता है आपको पता है? 4 तरह के ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहले आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है, देन आपका फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और फिर आपका यूएस ओपन होता है। ये 4 मिलकर अगर किसी पर्सन ने चारों जीत ली हो तो उसको कैरियर ग्रैंड स्लैम बोल दिया जाता है। तो यंगेस्ट पर्सन बन जाएंगे जिनके पास ये कैरियर ग्रैंड स्लैम है। ठीक है जी। आगे बात करते हैं हरियाणा थंडर्स जो है ये आपकी प्रो रेसलिंग लीग, जो प्रो रेसलिंग लीग जो है उसकी विनर रही है कौन? हरियाणा थंडर्स रही है, याद रखना। एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप कहां पर होगी? तो न्यू दिल्ली के अंदर होगी, ये न्यू दिल्ली के अंदर होगी। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जो है वो बेसिकली आपका जो है क्या जीत लिया जी? फोर्थ टाइम जो है इन्होंने क्या जीत लिया भाई साहब? फोर्थ टाइम जो है वुमेन्स प्रीमियर लीग इन्होंने जीत लिया है।
फोर्थ टाइम इन्होंने क्या जीता है, WPL जीता है। रनर अप रहा तो रनर अप कौन रहा है, आपके दिल्ली कैपिटल से। ऑरेंज कैप किसके पास रही, ऑरेंज कैप रही स्मृति मंदाना के पास। पर्पल कैप जो है वो किसने जीती, पर्पल कैप जीती मोस्ट विकेट टेकर आपके सोफिया डिवाइन ने। तो सोफिया डिवाइन ने 17 विकेट लिए थे, और आपकी पर्पल जो सॉरी ऑरेंज कैप विनर जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, स्मृति मंदाना आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मैग्नस कार्लसन जो है अगेन उन्होंने जो है वो फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। राशिद खान जो है वो पहले बॉलर हो जाएंगे जिनके पास 700 प्लस T20 विकेट हो जाएंगे। तो 700 प्लस T20 विकेट किसके पास है, राशिद खान के पास है। स्मृति मंदाना को जो है बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन जो है वो अवार्ड दिया गया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्मृति मंदाना को जो बीबीसी है उसने इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। पारस डोगरा याद है ना, रणजी के इतिहास में सबसे तेज जो है, फास्टेस्ट बैटर टू स्कोर 10,000 रन, इन्होंने 147 इनिंग्स में जो है ये आपका जो है वो अचीव किया है। आगे बात करें, इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी, आप सबको पता होगा, ओलंपिक कमेटी और पैरा ओलंपिक कमेटी दोनों ने जो है रशिया और बेलारूस दोनों के खिलाड़ियों को बैन कर रखा है, ठीक है ना। वो भाग ले सकते हैं लेकिन फिर रशिया का झंडा अगर उन्होंने कोई गोल्ड मेडल जीती है तो वो आपको नहीं लहराया जाएगा, ये आप सबको पता होता है जब बैन कर दिया जाता है। तो इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी ने क्या किया, रशियन एथलीट से जो है वो बैन हटा दिया है, जहां पर आपका मिलान और कार्टिना 2026 में जहां पर आपके विंटर ओलंपिक होने वाले थे, ठीक है जी। नॉर्वे ने जो है, तो आपसे पूछना कि कौन से देश ने सबसे टॉप किया है, तो नॉर्वे ने टॉप किया है। मोस्ट गोल्ड मेडल जो है नॉर्वे जीते हैं, कितने जीते हैं भाई साहब, 17 गोल्ड मेडल के साथ में नॉर्वे टॉप रहा है, किसके अंदर, विंटर ओलंपिक के अंदर। हरमनप्रीत कौर जो है जो भारतीय टीम की जो कप्तान हो जाएंगी महिलाओं की, ठीक है ना, सबसे ज्यादा मोस्ट कैप्ड प्लेयर हो जाएंगी इन वुमेन्स इंटरनेशनल। उन्होंने जो है अपना जो है वो 356 जो है वो इंटरनेशनल मैच खेल के अगर बात करें तो सूजी बेट्स का जो है वो जो मोस्ट मैचेस का खेलने का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। तो सबसे ज्यादा मैचेस जो है अभी इन्होंने हाल ही में जो है भारत की साइड से अगर आपसे पूछे कि कौन सा ऐसा पहला खिलाड़ी जिसने 200 T20 इंटरनेशनल खेली है, तो 200 T20 इंटरनेशनल खेलने वाले भी ये पहली जो है वो भारतीय बन गई है। चलिए आगे बात करते हैं मार्च में। रवि शास्त्री, आप सबको पता हो क्रिकेटर, रवि शास्त्री के नाम के ऊपर वानखेड़े स्टेडियम के अंदर एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा, वेरी 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 इंपोर्टेंट। पहली बार जम्मू एंड कश्मीर ने जो है वो रणजी ट्रॉफी जीती है, रणजी ट्रॉफी जीती है किसको हराकर, तो कर्नाटका को हराकर रणजी ट्रॉफी जीती है। हाल ही में सरकार ने बोला कि जी हम अस्मिता लेकर आने, अस्मिता क्या हो जाएगा बेटा, अस्मिता हो जाएगा अचीविंग स्पोर्ट्स माइलस्टोन बाय इंस्पायरिंग वुमेन। ये क्या होगा सर, इसमें हमें 250 लोकेशन के ऊपर पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है वो लगभग 2.5 लाख जो है लड़कियों को या वुमेन्स को जो हम देखेंगे जो 13 से लेकर 18 प्लस तक की उम्र की होंगी, उनको जो है इस एज ग्रुप के जो बच्चों को, तो एक दो ग्रुप बनाए गए, एक 13 से 18 बनाए गए, एक 18 प्लस बनाई गई है। महिलाओं को स्पोर्ट्स में आगे आने के लिए अस्मिता जो है आपकी स्कीम जो है स्टार्ट की गई है। हाल ही में भारत जो है किस देश के साथ में 100 साल के जो है ना वो खेल संबंध बना रहा है, ठीक है, स्पोर्ट्स कॉपरेशन बना रहा है, तो इंडिया और न्यूजीलैंड। कहने का मतलब इंडिया और न्यूजीलैंड को खेलते हुए अगर बात करें तो भाई साहब आपके 100 साल हो गए हैं। ये कब स्टार्ट हुआ था, ये जब 1926 के अंदर जो है मेजर ध्यानचंद जी की कप्तानी में जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो इंडियन आर्मी टीम जो है न्यूजीलैंड गई थी खेलने के लिए। तो 100 साल जो है वो हो गए हैं 2026 में इंडिया और न्यूजीलैंड को स्पोर्ट्स में। आगे बात करें छत्तीसगढ़ ने जो है वो पहली बार फर्स्ट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, तो ट्राइबल गेम्स किसने होस्ट किए बेटा, छत्तीसगढ़ में भी किसने, बिलासपुर। अगर आप और ध्यान से पढ़ना चाहो तो जसप्रीत बुमराह ने अपने 500 विकेट कंप्लीट कर लिए, तो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके छत्तीसगढ़ के अंदर जो है ये न्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी ट्राइबल्स गेम्स वाला। इंडिया जो है वो 10वें आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की विनर रहा इंडिया जो है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप का जो है विनर है, याद रखना। रनर अप कौन रहा, रनर अप रहा आपका न्यूजीलैंड, ठीक है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे, तो प्लेयर ऑफ द मैच रहे जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो रहे वो कौन रहे, संजू सैमसन रहे। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल जाएगा। लक्ष्य सेन जो है वो रनर अप रहे, कहां पे, ऑल इंडिया बैडमिंटन ओपन जो है आपके लिए होता है, तो लक्ष्य सेन जो है वो ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 के क्या रहे, रनर अप आपको देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड पैरा एथलीट्स जो है इसका ये कहां पर आयोजन करवाया गया, तो ये आपका न्यू दिल्ली में होगा, याद रखना। पॉली उमरीगर, ये बेसिकली बीसीसीआई जो है एक आपके नमन अवार्ड देता है, ये नमन अवार्ड दिए जाते हैं बीसीसीआई के द्वारा नमन अवार्ड दिए जाते हैं बीसीसीआई के लिए। पॉली उमरीगर अवार्ड उसको मिलता है जो बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर होता है। मेंस में जो है किनको मिला है, तो शुभमन गिल को मिला है, याद रखना। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट वुमेन के अंदर जो स्मृति मंदाना, और ये जो है सीके नायडू
ट्रॉफी जो है आपकी दी जाती है, सीके नायडू ट्रॉफी, लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऊपर। लाइफ टाइम कहने का मतलब ये कि सारी उम्र इन्होंने खेल में लगा दी है, ठीक है। पहले खिलाड़ी थे, फिर कोच बने, फिर सब चीजें। तो 3 को मिला, राहुल द्राविड़ साहब को मिला, रोजर बिन्नी ऑब्वियसली फॉर्मर बीसीसीआई हेड, फिलहाल मिथुन मिनास है, एंड मिताली राज वन एंड ओनली फीमेल जिनको क्या मिला था, जिनको अगर बात करें तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है जी, क्रिकेट के फील्ड में। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक, वर्ल्ड वाली भी और प्लस में एशियन वाली भी, वर्ल्ड और एशियन दोनों इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप कहां पर होगी, भुवनेश्वर में होगी। कहां पर, उड़ीसा में आपको देखने मिल जाएगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गुरजीत सिंह जो उन्होंने हॉकी से रिटायरमेंट ले लिया, गुरजीत सिंह याद रखना रहा। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आईपीएल मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी कौन बन गए, तो सुनील नारायण बिकेम द मोस्ट प्लेयर, जो है ना बेसिकली अगर बात करें तो ओवरसीज प्लेयर इन द आईपीएल हिस्ट्री, मोस्ट कैप्ड ओवरसीज प्लेयर इन द आईपीएल हिस्ट्री, सुनील नारायण। इन्होंने किरोन पोलार्ड को जो है, ठीक है, किरोन पोलार्ड जो है उनको पीछे छोड़ा है। चलिए अप्रैल के अंदर बात करें, शीतल देवी आप सब लोगों ने सुना भी होगा और सोशल मीडिया के ऊपर भी आपने देखा भी होगा, और क्या मतलब गजब मोटिवेशन है शीतल देवी जो है ये आपकी जो है वो पैरा आर्चर है। पैरा मतलब ऑब्वियसली जो आपके दिव्यांग होते हैं, विकलांग होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं, उनको हम पैरा बोलते हैं। पैरा मतलब स्पेशल। ये पहली ऐसी आर्मलेस, इनके हाथ ही नहीं भैया, आर्मलेस है, पैरों से अगर बात करें तो तीर चलाते, फर्स्ट फीमेल आर्मलेस टू विन ए गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन। वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन जो है ये इन्होंने जीता है। कर्नाटका जो है वो टॉप पर रहा है, किस में रहा सर, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स में। ट्राइबल गेम्स जो कहां पर हुए थे सर, जो कहां पर हुए थे, आपके बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुए थे, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे रहा है। इंडिया ने जो है ये बेसिकली अगर बात करें तो टॉप किया है। अब टॉप अच्छी चीज के लिए नहीं किया है, इंडिया के अंदर जो है वो 148 एथलेटिक्स इंडिया के ऐसे थे जिन्होंने कहीं ना कहीं अगर बात करें तो डोपिंग में पाए गए, है ना। कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस जरूर लिया गया है जो आपका नहीं लेना, तो डोपिंग में टॉप करने वाला लगातार 3 साल से भारत इसमें टॉप कर रहा है, सोच के देखो जरा, ठीक है। आगे बात करते हैं भुवनेश्वर कुमार पहले ऐसे पर्सन बन गए फास्ट बॉलर में, स्पिनर में नहीं, फास्ट बॉलर में, जिनके पास जब अब जो है 200 से ज्यादा जो है वो आईपीएल विकेट होंगे। तो 200 प्लस आईपीएल विकेट के साथ में जो है भुवनेश्वर कुमार अगर बात करें तो भारत के सबसे तेज फास्टेस्ट बॉलर बन गए हैं। चलिए आगे बात करते हैं सावन बरबाल आपके स्विमर हो जाएंगे। इन्होंने जो है वो मैराथन क्या बोलते हैं, स्प्रिंटर हो जाएंगे। मैराथन अगर बात करें तो नेशनल रिकॉर्ड जो इन्होंने तोड़ा है, ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो सावन बरबाल साहब याद रखना रहा, नेशनल मैराथन रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। मिशेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा। विजडम एक मैगजीन होती है जो क्रिकेट के रिलेटेड काम करती है, तो विजडम का क्रिकेटर ऑफ द 2025 इन वर्ल्ड, तो वो मेंस का कौन हो जाएगा, तो मिशेल स्टार्क आप सबको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलर है। और विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द जो है बेसिकली 2025 वुमेन वाली कैटेगरी में जो है दीप्ति शर्मा हो जाएंगी, याद रखना, ठीक है। दीप्ति शर्मा वही जिन्होंने सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर ले चुके हैं, कहां पर, T20 इंटरनेशनल के अंदर। आर वैशाली याद रखना, आर वैशाली जो है वो FID वुमेन चैंपियनशिप जो है वो कैडेट टूर्नामेंट जीत गई है, याद रखना। आईसीसी ने एक अलग से वुमेन्स T20 चैलेंज ट्रॉफी स्टार्ट की है, ये आपकी किगाली रवांडा से स्टार्ट हुई, तो इसका पढ़ने की कोई जरूरत नहीं था। तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर विजडन के हिसाब से कौन हो जाएगा, तो दीप्ति शर्मा फीमेल में हो जाएंगी, और मेल में कौन हो जाएंगे भैया, मेल में अगर बात करें तो मिचेल स्टार्क हो जाएंगे। आगे बात करें कार्लोस अल्कराज जिन्होंने अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था नोवाक जोकोविच को हराकर। इन्फोसिस ने जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो इसको जो है ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया था, मैंने आपको अपॉइंटमेंट में पढ़ाया था अगर आपको याद हो तो। अब लोरियस स्पोर्ट्स है, पिछली बार लोरियस स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछा गया था, जो एक क्वेश्चन जो मेरी करंट अफेयर में से पढ़ा हुए समय से नहीं आया था, जो आपका जनवरी के अंदर जो एफकेट हुआ था, क्योंकि ये आपका जून और जुलाई, ये आपका शायद सॉरी इसमें अप्रैल में दिया जाता है, ये अप्रैल की खबर थी जो आपसे पूछी गई थी, किसके अंदर, जनवरी के अंदर पूछी गई थी। सिर्फ एक क्वेश्चन जो करंट अफेयर का मेरे से आपकी क्लास में से मैंने नहीं पढ़ाया हुआ था, वो क्यों, क्योंकि मैंने आपको जुलाई से लेकर दिसंबर तक की 6 महीने करंट अफेयर पढ़ाई थी मैंने, लेकिन ये अप्रैल का था, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन पर्सन अवार्ड जो किसको मिला, कार्लोस अल्कराज साहब को मिला, कार्लोस अल्कराज को। ये आपके टेनिस खेलते हैं, आर्यना सबलेंका ये भी आपकी टेनिस खेलती हैं, इनको जो है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड मिला है। एक टीम को मिला लॉरियस टीम अवार्ड, जो मिला वो किसको मिला है, पीजी, है ना, PSG को मिला, आपको पेरिस सेंट जर्मेन को मिला है। PSG आपकी फुटबॉल टूर्नामेंट की टीम हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा लॉरियस का जो ब्रेक थ्रू कहने मतलब जो पहला पर्सन जो आता है, ठीक है ना, तो वो अगर बात करो तो लेंडो नारिस को मिला। ये बेसिकली अगर बात करें तो आपके फॉर्मूला 1 ड्राइवर है, ये F1 ड्राइवर है, F1 ड्राइवर आपके हो जाएंगे। ये दोनों टेनिस खेलते हैं, ये ऑब्वियसली आपका फुटबॉल से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। पीवी सिंधु जो है वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अंदर जो है वो एथलेटिक कमीशन की चेयर के ऊपर जो है ना वो एस्टैब्लिश हुई है या बैठी है भाई साहब, पीवी सिंधु जो है।
ऑब्वियसली बैडमिंटन से रिलेटेड ही काम में काम करेंगे। आगे बात करते हैं, फीफा ने जो है वो 12 और देशों के साथ में 12 देशों के साथ में जो है 12 देशों में से एक भारत को चुना है। किसके लिए चुना है? सेलेक्टेड द इंडिया फॉर द वुमेन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो फीफा जो है वो फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए 12 देशों को चुना, जिसमें से भारत भी एक हो जाएगा। बात करें सेबेस्टियन सावे, सेबेस्टियन सावे जो है वो ऐसे पहले पर्सन बन गए इस धरती के ऊपर जिन्होंने भाई साहब 2 घंटे से कम समय में मैराथन कंप्लीट की है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। सेबेस्टियन सावे ऑब्वियसली कीनिया के होंगे। ठीक है ना, क्या होगा? फिनिश द मैराथन इन 1 आवर 59 मिनट एंड 30 सेकेंड। ठीक है, तो 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी की है, पहली बार ऐसा हुआ इस धरती के ऊपर। पंजाब किंग्स ने जो है वो आईपीएल का सबसे हाईएस्ट सक्सेसफुल जो है ना वो रन स्कोर जो है वो चेस कर लिया है। इन्होंने 265 रन जो है वो अगेन दिल्ली कैपिटल जो है वो चेस कर लिए थे पंजाब किंग्स ने। विराट कोहली ऐसे पहले पर्सन बन गए जिन्होंने भाई साहब आईपीएल में 9000 प्लस रन बनाए हैं। ठीक है, तो सेबेस्टियन सावे जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सेबेस्टियन सावे वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, फीफा ने किसको चुना है सर? इंडिया को चुना है। 12 ऐसे देशों में से फीफा ने इंडिया को चुना है। आगे बढ़ते हैं में, अब थॉमस, आपको पता होगा थॉमस कप एंड उबर कप या उबेर कप बोल दीजिए। थॉमस कप, थॉमस में एम आता है, मैंने आपको बताया था, एम मतलब मेल। थॉमस कप, तो थॉमस कप में भारत को क्या मिला है? भारत को ब्रोंज मेडल मिला है। तो ब्रोंज मेडल जीता है भारत ने थॉमस कप में अंदर। थॉमस कप किसके लिए हो जाएगा? मेल के लिए होगा। तो सर भारत को तो ब्रोंज मिला, लेकिन विनर कौन है? तो थॉमस कप का विनर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? चाइना हो जाएगा, जिसने फ्रांस को हराया। भारत ने ही जो है, फ्रांस ने ही भारत को हरा के जो है वो फाइनल में जगह बनाई थी। तो चाइना ने जो है क्या जीता है? चाइना ने गोल्ड मेडल जीता है, चाइना ने थॉमस कप जीता है। उबर कप किसने जीता है बेटा? उबर कप जीता है साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया ने किसको हराया? चाइना को हराया। तो याद रखना, उबर कप जो है किसने जीता है? वो साउथ कोरिया ने जीता है। उबर कप जो किसके लिए होता है? फीमेल के लिए होता है। फीमेल बैडमिंटन का ट्रॉफी होती है उबर कप। ईस्ट बंगाल एफसी ने जो है वो क्या जीता है भाई साहब? आईसीएल, इंडियन सुपर लीग जो आपका फुटबॉल टूर्नामेंट होता है वो जीता है आपका। ये तीनों के तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपकी। उबर कप जो है वो किसने जीता है? चाइना और साउथ कोरिया ने जीता है। चाइना ने मेल में, साउथ कोरिया ने फीमेल में जीता है। राहुल द्राविड़ जिनको अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी मिली है आईपीएल के, जो राहुल द्राविड़ है, इन्होंने जो है वो यूरोपियन T20 लीग में जो है एक टीम खरीदी है, तो ऑनर बन गए डबलिन फ्रेंचाइजी जो यूरोप के अंदर जो T20 चलेगी उसके अंदर। आगे बात करते हैं फास्टिनो ओरो, ये अर्जेंटीना के हो जाएंगे, याद रखना। फास्टिनो ओरो कहां के? अर्जेंटीना के हो जाएंगे। क्यों यूज में है? सेकंड यंगेस्ट जो है ग्रैंड मास्टर बन गए सर चेस की हिस्ट्री में, सेकंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। ठीक है ना, इससे पहले अभिमन्यु हो जाएंगे जो यूएस बेस्ड अमेरिकन जो है आपका इंडियन हो जाएंगे, यूएस बेस्ड इंडियन जो अभिमन्यु। ठीक है जी, 12 साल 6 महीने में, वो 12 साल 3 महीने में थे, ये 12 साल 6 महीने में जो है ये जो है दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। सहदेव यादव जो है वो प्रेसिडेंट बन गए साउथ एशियन वेट लिफ्टिंग के। सहदेव यादव जो है वो एशियन लिफ्टिंग के क्या बन गए भाई साहब? प्रेसिडेंट बन गए, याद रखना। आगे बात करें वैभव सूर्यवंशी, मोस्ट इंपोर्टेंट, वैभव सूर्यवंशी मोस्ट सक्सेस बाय एन इंडियन इन ए सिंगल आईपीएल सीजन। एक सिंगल आईपीएल सीजन में जो है सबसे ज्यादा सर्वाधिक छक्के इन्होंने कितने लगाए थे भाई साहब? 72। इन्होंने 72 6 जो लगाए हैं पूरे सीजन के अंदर, याद रखना रहा। आगे बात करते हैं विजय शंकर साहब ने जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। और कल ही आपको जो है खबर देखने में मिली थी कि अजिंक्य रहाणे ने भी जो है वो रिटायरमेंट ले लिया है क्रिकेट से। गुरविंदर सिंह वेरी 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 इंपोर्टेंट, इंडियन नेवी के अंदर एक पैटी ऑफिसर है, इंडियन नेवी के अंदर जो है वो पैटी ऑफिसर है। इन्होंने 100 मीटर जो है वो अगर बात करें तो स्प्रिंट में जो है वो अगर बात करें तो 10.09 सेकंड के साथ में जो है इन्होंने अपना नेशनल रिकॉर्ड बनाया। कहां पर? ये फेडरेशन कप जो रांची में खेला गया वहां पर। बहुत इंपॉर्टेंट तीनों के दोनों फैक्ट्स। ठीक है जी, भुवनेश्वर जो है वो होस्ट करेगा, क्या होस्ट करेगा सर? एशियन इंडोर का। एशियन के साथ साथ मैंने आपको बताया था वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स को भी होस्ट करने वाला भुवनेश्वर। वैभव सूर्यवंशी सबसे यंगेस्ट पर्सन बनेंगे जिन्होंने भाई साहब आईपीएल में जो है वो 600 रन बनाए हैं। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो उन्होंने क्रिस गेल का छक्कों का जो रिकॉर्ड है वो भी तोड़ दिया था वैभव सूर्यवंशी ने। ठीक है जी, सात्विक राय, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, ये दोनों जो है आपके बैडमिंटन प्लेयर हो जाएंगे। इन्होंने सिंगापुर ओपन जीत लिया है, याद रखना। ठीक है, आईसीसी ने जो है वो कनाडा को सस्पेंड कर दिया है। आईसीसी ने जो है वो कनाडा को जो है क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया कनाडा को। आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया? तो कनाडा। सरप्रीत सिंह है इंडिया के, लेकिन साइड किसकी साइड से खेलेंगे? न्यूजीलैंड की साइड से खेलेंगे, ये बड़ी खबरों में थे। सरप्रीत सिंह जो है बेसिकली जालंधर पंजाब के हैं, लेकिन ये फीफा में जो है वो न्यूजीलैंड की साइड से खेलने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप के अंदर। सरप्रीत सिंह। बात करें कौन? तहसीन मोहम्मद जो है, याद रखना भैया,
तहसीन मोहम्मद जो हैं, ये अगर बात करें तो ये बेसिकली केरला से बिलोंग करते हैं, लेकिन कतर की साइड से फीफा वर्ल्ड कप में खेलने वाले हैं। तो भारतीय में ऐसा नहीं है कि भारतीय खून में कोई कमी है, भारतीय सिस्टम में कमी है, वरना भारतीय खिलाड़ी जो अगर बात करें तो बाहर जा रहे हैं और बाहर जाकर किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सोच के देखिएगा, जैसे कि आपका सरप्रीत सिंह न्यूजीलैंड के लिए और आपका तहसीन मोहम्मद जो है वो कतर के लिए फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। ठीक है जी। आर प्रगनन नॉर्वे चेस टूर्नामेंट जीतने वाले पहले भारतीय बन गए, फर्स्ट पर्सन टू विन द नॉर्वे चेस टूर्नामेंट, आर प्रगनन साहब, याद रखना रहा। अलेक्जेंडर जेरवे, याद रखना, आपके जो ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, आपके 3 ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, तीनों को पढ़ के जाना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन। बात करें जर्मनी, तो याद रखना जर्मनी अगर बात करें तो जर्मनी के फ्रेंच ओपन 2026 उन्होंने जीता है। किसको हराया है? फोल्विका कोबिल को हराया है। मीरा एंड्रीवा जो रशिया की, इन्होंने अगर बात करें तो किनको हराया? इन्होंने हराया है, किनको हराया? इन्होंने हराया है किनको? पोलिस की मजा को हराकर जो है वो वुमेन्स का जीता है। ठीक है जी। इसके अलावा इंडिया ने जो है वो सेफ वुमेन टूर्नामेंट जीत लिया है, फुटबॉल टूर्नामेंट, सेफ टूर्नामेंट, किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर इंडिया ने ये जीत लिया है। ठीक है जी। चलिए आखिरी आपकी स्लाइड हो जाएगी। इंडिया जो है वो फर्स्ट रहा है किसमें? चैंपियन ऑफ इनॉग्रल वर्ल्ड योगासन चैंपियन। तो वर्ल्ड योगासन चैंपियन में इंडिया पहले नंबर पर रहा, हमने 114 जो है वो मेडल जीते, जिसमें से 102 गोल्ड मेडल हो जाएंगे, आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। जापान जो दूसरे नंबर पर रहा है, और ये कहां पर हुई सर? ये अहमदाबाद में हुई है। तो आपके अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड योगा चैंपियनशिप कहां पर हुई, तो अहमदाबाद में आपकी हुई है। इंडियन वुमेन ने 4x4 अगर बात करें 4x100 मीटर रिले टीम में जो है वो क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ये चाइना में जो है इन्होंने जो है चाइनीज टीम को हराकर ही जीता है, याद रखना। तो इंडिया ने जो है 4x100 मीटर अगर बात करें 400 मीटर रिले रेस में जो है वो बेसिकली आपका जीता है। वैभव सूर्यवंशी जो है वो फर्स्ट पर्सन बन गए हैं जो सिलेक्टेड हुए हैं मेंस क्रिकेट टीम के लिए, जो सिलेक्ट हुए हैं 15 साल और 71 दिन के अंदर, यंगेस्ट प्लेयर सिलेक्टेड फॉर द इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है जी। ये सारी की सारी चीजें थी जिसमें हमने डिस्कस किया। बाकी आप सभी तमाम जो है वो चीजें पढ़ते रहिए आप सब लोग। आपका अगला जो जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बाकी आपको पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। वो अलग बात है कि आप सब लोग अब, है ना, देखते नहीं हो। देखो भाई साहब, आप लोगों के लिए हैं। चलिए ख्याल रखिए, मुलाकात करेंगे अगले वाले लेक्चर में या अगले वाले टॉपिक में। ख्याल रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर। जय हिंद साथियों।